अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उर्दू कहानी घर में खुश आमदीद। आज कहानी सुनाने के लिए मैं अपने साथ लाई हूँ एक नया दोस्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अच्छे मियाँ और आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है बेरहम बच्चा। ओहो, नाम से तो ये कहानी बहुत ही सीरियस लग रही है। तो फिर अच्छे मियाँ सुनाए कहानी। हाँ तो बच्चों, कहानी का आगाज़ इस तरह से होता है कि कामी के अम्मी अब्बू उसके पास होने की खुशी में उसके लिए एक दावत रखते हैं। उसके सब दोस्त उसके लिए बहुत से तोहफे लेकर आते हैं, लेकिन कामी को उसके भाई की तरफ से एक तोहफा मिलता है जिसका नाम मिस्टर सी होता है। वो उसको बहुत पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि कामी सारा दिन उसी के साथ खेलता रहता है। कामी जहाँ कहीं भी जाता, स्कूल के खेल के मैदान में भी वो मिस्टर सी के साथ होता, और अगर किसी रेत के मैदान में खेलना होता तो वहाँ भी मिस्टर सी के साथ ही जाता। ओह मिस्टर सी, कितना मज़ा आ रहा है। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। ये देखो कितनी सारी रेत है। चलो अब मैं तुम्हें धागा बांधूंगा और हम इस रेत में खजाना ढूंढेंगे। वाह वाह, कितना मज़ा आएगा। चलो मिस्टर सी, तो छलांग लगाओ और ढूंढ के लाओ मेरे लिए ज़बरदस्त सा खजाना। वाह, मुझे तो ये बच्चा बहुत ही खुश लग रहा है। कामी का खिलौना तो उसको बहुत ही प्यारा है। क्या आप सब बच्चों के भी कोई पसंदीदा खिलौने हैं? मुझे उम्मीद है जब आप उससे खेलते होंगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आता होगा। वाह मिस्टर सी, तुम तो बहुत ही अच्छे हो। तुमने खजाना ढूंढ भी लिया। हाँ तो बच्चों, कामी को अपना दोस्त मिस्टर सी इतना ज़्यादा पसंद था कि वो अपना खाना पीना भी मिस्टर सी के साथ ही बांटता था। ये लो मिस्टर सी, थोड़ा सा जूस पी लो। लेकिन फिर इस सब के बीच में बबलू आ गया। ओहो, ये बबलू कौन है भला? बबलू एक बहुत ही बेरहम बच्चा था, क्योंकि बबलू क्लास के बच्चों से बहुत बड़ा था। इस वजह से सब बच्चे उससे डरते थे। अच्छे मियाँ, ये आप क्या करने लगे? झाड़ियों के पीछे से छुप के किसको ढूंढ रहे हैं? मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं बबलू यहाँ तो नहीं आ गया। क्यों भला? ऐसा क्या खौफनाक बच्चा है बबलू जो सभी उससे डर रहे हैं? मुझे भी तो पता चले। अरे नहीं, ये तो बबलू है। अरे मैं क्या करूं? मैं इससे कैसे बचूं? मैं कहीं भाग भी नहीं सकता। ये तो सीधा मेरी तरफ ही आ रहा है। ओह नो! मुझे याद है जब इसने मेरे फेवरेट गुब्बारे को उसके ऊपर बैठ के फाड़ दिया था। और इसने मेरे साथ पहले भी बहुत दफ़ा बुरा किया है। कभी ये मुझे धक्का दे के गिरा देता था और मैं रोता रोता ही रह जाता था। इसने तो मुझे कभी चोट लगाकर सॉरी भी नहीं बोला, माफ़ी भी नहीं मांगी। और क्लास में भी क्लास टीचर का पेंसिल शार्पनर तोड़कर इसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और टीचर से डांट मुझे खानी पड़ गई। मैं कहता भी रहा कि टीचर मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी ने नहीं माना। बबलू की वजह से उस दिन टीचर ने मुझे बाहर खेलने के लिए भी मना कर दिया था और मैं पूरा वक्त क्लासरूम में अकेला बैठा हुआ परेशान होता रहा था। अब मैं क्या करूं? मैं इससे कैसे बचूं? ओहो, मैं तो भाग भी नहीं सकता। ये इधर ही आ रहा है। वाओ कामी, तुम्हारा खिलौना तो बहुत जबरदस्त है, मुझे भी दो। बबलू से कामी की खुशी देखी ना गई और उसने उसका खिलौना लेकर लकड़ी के मीनार की छत पर फेंक दिया। अरे अच्छे मियाँ, आप कहाँ चल दिए? कहाँ जा रहे हैं आप? सोच रहा हूँ आगे की कहानी कहीं बैठ कर सुना दूँ, बूढ़ा हो गया हूँ ना। जी जी अच्छे मियाँ, आइए आइए बैठिए। ये है हमारा उर्दू कहानी घर। अब आप बाकी की कहानी यहाँ बैठकर बच्चों को सुना सकते हैं। बेचारा कामी, मिस्टर सी से जुदा होकर उसका तो बुरा हाल हो गया। रो रो के तबीयत ख़राब कर ली उसने अपनी। बबलू ने मेरा प्यारा मिस्टर सी इतनी ऊंचाई पे फेंक दिया कि मैं उसको वहां से उतार भी नहीं सकता। दोस्तों, मैं क्या करूं? मैं बहुत परेशान हूँ। प्यारे कामी, रो मत। हम ज़रूर इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, लेकिन तुम्हें किसी को बताना पड़ेगा कि उसने तुम्हारे साथ ये बुरा सलूक किया। तुम अपनी अम्मी से बात करो या तुम अपने बड़े भाई से बात करो। किसी न किसी को तो ये बात पता चलनी चाहिए। कोई बात नहीं प्यारे कामी, मैं तुम्हारे लिए एक मज़ेदार सा हल निकालता हूँ। ये देखो मेरी मछली पकड़ने की डोर।
اس کو میں زور سے اوپر پھینکوں گا اور تمہارا کھلونا اتار کے دے دوں گا۔ کامی کے دوستوں نے اس کو بہت سے اچھے مشورے دیے، لیکن کامی کو کیا کرنا تھا وہ جانتا تھا۔ کامی تم کہاں جا رہے ہو؟ کامی رکو، کامی۔ کامی نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج وہ ببلو سے بات کر کے رہے گا۔ اپنے دل میں بہت ہی ہمت کر کے وہ ایک بہادری کا کام کرنے جا رہا تھا۔ آج تو میں ببلو سے دو ٹوک بات کر کے ہی رہوں گا، وہ چاہتا کیا ہے؟ لیکن پارک میں جو اس نے دیکھا وہ بہت ہی حیران کن تھا۔ ببلو کے بڑے بھائی مونٹی نے اس کا چشمہ چھین لیا تھا اور اس کو تنگ کر رہا تھا۔ اوہو، یہ مونٹی کیا کر رہا ہے ببلو کے ساتھ؟ وہ کتنا پریشان ہے اور رو بھی رہا ہے، اور وہ اس کا چشمہ نہیں دے رہا۔ یہ کیا، اس نے ببلو کا چشمہ ریت میں پھینک دیا؟ اب تو وہ اس کو ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر کامی کو بہت افسوس ہوا اور اس نے ببلو کی مدد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بھائی واہ، کامی تو بہت ہی اچھا بچہ ہے، پہلے بہادری اور پھر رحم دلی دونوں کا مظاہرہ کر دیا، بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ لو ببلو، تمہارا چشمہ میں نے مٹی میں سے نکال کے اور صاف کر دیا ہے، تم اسے پہن سکتے ہو۔ شکریہ کامی، تم اتنے اچھے بچے ہو۔ میں نے تمہارا کھلونا پھینکا، پھر بھی تم میرے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو۔ کوئی بات نہیں ببلو، میں جانتا ہوں اس وقت تم کیسا محسوس کر رہے ہو، اسی لیے میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں، چلو ملاؤ ہاتھ۔ اور پھر ببلو نے رسی کی مدد سے کامی کا کھلونا اتار دیا۔ زور لگا کے ہیا ببلو، کوشش کرتے رہو۔ یہ واہ! السلام علیکم دوستو، یہ دیکھو میرا نیا دوست ببلو، اس نے میری مدد کی اور کیپٹن سی کو بھی مجھ سے پھر سے ملوا دیا۔ سب بچے ببلو اور کامی کو دوست دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ واہ بھائی واہ ببلو، تم تو بہت اچھے بچے ہو، شکریہ، تم نے کامی کی مدد کری، آؤ ہمارے ساتھ مل کے کھیلو۔ اور پھر سب بچے ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی کھیلنے لگے اور ببلو نے پھر کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ واہ بھائی واہ، اچھے میاں، یہ تو بہت ہی زبردست کہانی سنائی آپ نے ہمیں آج۔ جو آپ کو کیسی لگی کہانی؟ مجھے تو بہت اچھی لگی۔ تو بچوں، اس ہفتے کی کہانی ہوئی ختم، اب ملیں گے اگلے ہفتے ایک نئی کہانی کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔